प्रेज़ द लॉर्ड, जय यीशु मसीह की। सभी लोगों को बहुत जानने की क्यूरियोसिटी थी कि आफ्टर ऑल ब्रदर अब्राहम जॉन के साथ क्या हुआ। इन्होंने लाइव सुसाइड के लिए बोला था और वहाँ पे क्या हुआ, क्या वो पहुँचे कि नहीं। सबके अंदर जिज्ञासा होगी कि वो पहुँचे, ऐसा किया कि नहीं, कि सिर्फ बतौला था आपकी पापे की लैंग्वेज में। तो चलिए आते हैं, मेरे ब्रदर जी यहीं पे बैठे हैं और आज हमारे बीच में उनकी वाइफ भी बैठी हैं। हेलो सिस्टर, आप ये न्यू है, इनसे भी इनकी भी बात करेंगे क्योंकि इनको भी उठा के लेके जाया गया था कल, मैंने सुना था। तो आज हम सुनने की कोशिश करते कि क्या हुआ है ना। हेलो ब्रदर। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈਂਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 11:30 ਵਜੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਆਈਪੀਐਸ ਆਫੀਸਰ, ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ 11:30 ਵਜੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ 11 ਵਜੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15-20 ਆਫੀਸਰ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਡੈਨੀਅਲ ਮੱਟੂ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਮਾ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਦਰਦਨਾਕ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਜੋ ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਦੱਸੂਗੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, क्योंकि इतने ना इतने मैं एक गल करना चाहती हूँ, जे कल तुहानू कुछ हुंदा ना, इफ अगर इनको कुछ होता ना तो बाबे ने फिर भूमिका बांध देनी थी। हाँ, बाबे ने कहना सी जिवें डैनियल मट्टू मरिया सी मेरे खिलाफ बोलदा सी, ਉਹ ਕੋਮਾ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬਿਤ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡਦਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਲੂਮੀਨਾਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਆ, ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਬਾਈਬਲ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਧੀ ਲੈਣਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਪੁਲਿਸ। आओ सुनिए, जानिए विनीता सिस्टर जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया, ये इनका बच्चा देखो कितना छोटा सा है। इसी का एग्जाम्पल देता है हमारा बाबा जी जो है ना, इन्हीं के एग्जाम्पल देते हैं। जो बच्चा 1 साल का है, 4 साल का है, इन्हीं के बच्चे हैं। बिल्कुल, हाँ जी बाबा जी, आइए सुनो इनकी बात। सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं अब्राहम की वाइफ विनीता। जैसे कल अब्राहम ने लाइव सोसाइटी के लिए पहले ही 1 दिन पहले ही वीडियो बना के सारे ऑफिसर्स को सबको इन्फॉर्म कर दिया था, क्योंकि जब इंसान की कोई सुधी नहीं ली जाती ना, उसकी कोई सुनवाई है, वो बंदा चाहे स्पिरिचुअल हो नॉन स्पिरिचुअल हो, सभी को उसने अपनी मतलब बात पहुंचाई कि कोई तो उसकी मदद करे, कोई तो सुनवाई करे। जिसमें से कि कंकनुल्ला जो जाने वाली बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है और जिनके पास में ना पैसे की कमी है, ना मैन पावर है, ना कोई रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन उन्होंने कभी भी सच नहीं जानने की कोशिश करी, उसकी बजाय हमेशा मजाक बनाया है। अपने प्रचार के बीच में हमेशा उन्होंने एग्जाम्पल हमारी फैमिली का दिया है, वो हमें पता है क्योंकि हमारे साथ हो रहा है। और इसी के करके कल वो इतना हताश हो गया। इससे पहले भी इसने कई बार उन लोगों को इन्फॉर्म करा है, तो वो सोचते हैं शायद थ्रेट कर रहा है या हमें ब्लैकमेल कर रहा है, पर सच्चाई हमें पता है क्योंकि हम सफ़र कर रहे हैं, मेरे बच्चे सफ़र कर रहे हैं। तो कल उसने फिर एक फाइनल डिसीजन लिया जब उसके ऑर्डर्स आए कि अब इस बच्चे के मतलब जो केसेस हैं वो डिस्चार्ज नहीं हो सकते, जिसके लिए हम 2.5-3 साल से चल रहे हैं, मतलब हमने अपील कर रखी है कि उससे से छुटकारा मिले, लेकिन वो चलते ही चले जा रहे हैं। हमें मतलब फिर से गोल घूम के वो फिर से 0 पर खड़ा कर देते हैं। तो इसीलिए हताश होकर होपलेस होकर बंदे ने कल मतलब मेरे हस्बैंड ने कल अपने सुसाइड कर, जिसका इसने बताया था सभी को, तो हमें भी मालूम था। हमने कहा ठीक है ये मर जाएगा, हम भी मर जाएंगे। तो इसलिए पुलिस आई यहाँ पर कल, जब इनको हॉस्पिटल लेके गए थे कि आप चलो, उनके पेरेंट्स ने बोला, बट पेरेंट्स ने मना कर दिया। पेरेंट्स बोले हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसकी वाइफ जाएगी, वो जाने। तो पुलिस मेरे पीछे पड़ गई, उनको कंपेल करा कि वाइफ ही जाएगी, तो मुझे ज़बरदस्ती लेके वो चले गए कि कुछ नहीं मैडम, उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया जाएगा अगर आप नहीं पहुँचे, डॉक्टर ने आपको क्या बात हुई। मैं उनको बता चुकी, मैं जस्टिस नहीं मिल रहा, इसीलिए उसने ऐसा किया है। हाँ जी, अब हम अब्राहम जी से पूछेंगे कि आफ्टर ऑल इनकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे उनको निरुला जी को, बाबा जी को ये इतना बोल रहे हैं और बाबा जी कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। बाबा जी भी बड़े डरे हुए हैं कि अब पोल खुलने वाली है और बाबा के जितने फॉलोअर्स हैं उनको भी अब टेंशन आई हुई है। अब सुनते हैं इन्हीं की ज़बानी। बाबा जी को बेसिकली पता है, सभी बहन भाइयों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाबा जी को जो मेन प्रॉब्लम है ना, जो मेन के अंदर डर छुपा हुआ है, वो डर है, वो रियलिटी में सच है। ठीक है, वो आज मैं आपको डिस्क्लोज करके बताऊंगा कि 2019 से लेके ना, मतलब 2019 में बाबा जी ने अपने बेटे के बर्थडे पे बाइबल का केक बनाया। ठीक है, उसको काटा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लोगों ने जलंधर में दरख्वास्त दी, किसी ने अलग अलग जगह पे दरख्वास्त दी इसके खिलाफ, बाबा जी के खिलाफ। तो पॉइंट कहाँ आता था कि हर किसी की दरख्वास्तों में किसी ने अपना क्या कहते हैं, किसी ने 50,000 ले लिया, किसी ने 10,000 ले लिया, बाबा जी के साथ सेटलमेंट कर दी। अब पॉइंट कहाँ आता था कि मेरे पे
ठीक है। मैंने किसी से कोई सेटलमेंट नहीं करना चाहता था सिस्टर, ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने अपनी कंप्लेंट को कंटिन्यू रखा, ठीक है। इन्होंने देखा कि ये बंदा पैसे भी नहीं ले रहा और हमारे साथ पैचअप भी नहीं कर रहा, ठीक है। इसके बीच में क्या हुआ कि चलो एनीवे ये कंप्लेंट चल रही है, मैंने अपना न्यूज़ चैनल खोल लिया कि न्यूज़ चैनल खोलूंगा ताकि अंकुर नूरला बाबा की और कहानियाँ लोगों को सच्चाई बताएंगे। तो इनको जब समझ आया, 2-3 महीने चल पड़ा वो चैनल, इन्होंने देखा वहाँ पे अच्छी एडवर्टीजमेंट स्टार्ट हो गई है। कई कंपनीज हैं जिनकी एडवर्टीजमेंट मेरे चैनल पे चली स्टार्ट हुई। तो इनको ये घबरा हो गया कि अगर ये बंदा फाइनेंशियली भी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, न्यूज़ चैनल भी चल जाएगा, तो कल को ये डिस्क्लोज कर देगा हमें बड़े अच्छे लेवल पे। इन्होंने क्या किया, पॉर्न मूवीज, गंदी मूवीज मेरे चैनल पे चलाई। अब ये खुदा का बंदा कहाँ से, आप खुद समझदार हो कि एक हाथ में बाइबल दूसरे हाथ में। मैंने तो पता है, मैं तो देख दी हाँ, ठीक है। बहुत लोग मैंने कहते हैं देखा करो, ਤੁਹਾਡੇ अंदर दुष्ट आत्मा निकल जाऊगी। नहीं, वो दुष्ट आत्मा आपके अंदर है, वो दुष्ट आत्मा आपके अंदर है, वो दुष्ट आत्मा नहीं है, वो आत्मा है, खुदावंद यीशु मसीह की आत्मा है। ये इन दुष्टों को लिख रही है वो दुष्ट आत्मा है, क्योंकि बिकॉज सच्चाई और झूठ का मेल नहीं हो सकता। वो ये दिक्कत है, तभी आपको गालियां बकते हैं, तभी आपको गंदे कमेंट करते हैं, तभी मुझे गंदे गालियां निकालते हैं। अब बात सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ। 2019 में बाबा अंकुर नूरला ने ये जो करा अपना सारा केक बेअदबी, 2020 में इन्होंने मतलब मई के महीने में मेरी वेबसाइट के ऊपर गंदी मूवी चला दी, ठीक है। अक्टूबर में इन्होंने देखा कि अभी भी बाज नहीं आ रहा, बहुत हमारे खिलाफ कंप्लेंट निकाल रहा है, इन्होंने मेरी बाजू तोड़वा दी, ठीक है। दोनों बाजू की रॉड है, ठीक है। चलो मैं फिर भी नहीं बाज आया, फिर भी मैंने मतलब बाजू टूटे में भी अपनी एप्लीकेशन दी थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने नवंबर में क्या किया, घर से मुझे उठवा लिया एक झूठे केस में। मैंने, मेरी वाइफ ने भी जैसे बयान दिए, घर में से झूठे केस में उठा लिया कि ये माँ बाप को मारता है, मतलब माँ बाप को मारता, कोई MLR होगी, कोई सर फटा होगा मेरी माँ का या मेरे बाप का, किसी की लात तोड़ी होगी, तभी कोई मतलब केस हो सकता है ना, ठीक है। बातों का ये अंकुर नूरला अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ, अपना पैसा उसने मेरे को दबाने में लगाया कि एक बेअदबी के केस को दबाते दबाते उसने मेरी जिंदगी को इतना रूल कर दिया, वो आपके सामने सिस्टर। उसके बाद क्या है, नवंबर का महीना, 21 नवंबर की बात कर रहा हूँ, आप समझदार हो, 21 नवंबर की रात हो, कितनी ठंड होती है, जेल के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ हवालात के अंदर, ठीक है। इतनी ठंड, जमीन पे ठंडे मतलब फर्श के ऊपर बैठा हूँ, और वो सैटरडे का दिन था, ठीक है। मिनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन को सुबह मेरी वाइफ 11 बजे से रात 11 बजे से कॉल कर रही, रात के 9 बजे तक कॉल करती रही। और मिनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन प्रोफेसर अमैनुअल वार्ड इतना बड़ा ठग है, इतना तगड़ा रिश्वतखोर है, जिसने रात को मेरी बीवी को कहा कि अब तो उस पर FIR होगी। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, मिनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन प्रोफेसर अमैनुअल वार्ड, कांग्रेस सरकार होते हुए उसने मुझे जेल भिजवा दिया, ठीक है। और वो भी खुदा का फजल, हम ये बताते हैं कि हम खुदा के बच्चे हैं। कमीशन के उन्हें फ़ोन करके मिस्टर नाहर को बोला कि ऐसे ऐसे बात है सर, और मैं अब्राहम की वाइफ बोल रही हूँ, तो आप प्लीज़ घर की आपसी थोड़ी छोटी मोटी लड़ाई थी, आप उसकी हेल्प करिए कि उसके ऊपर कोई धारा ना पड़े, क्योंकि वो पुलिस वाले लेके गए कि हम आपसे सुलह करानी है और आपस में टेबल टॉक करानी है, पर उनके ऊपर तो वहाँ पे उनको जेल भेजने की तैयारी हो रही है। उन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ, और ऐसे ऐसे बात है, और उन्होंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद मैं कंटिन्यू फ़ोन करती रही, ये मुझे वहाँ से कहते रहे कि फ़ोन कर, मैं पूरे दिन फ़ोन करती रही, पूरे दिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। जब रात हुई, रात के 9 बजे जाके उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव करा, तो मुझे कहा हाँ जी बोलिए। तो मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बात है, और 751 हो गई कि अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो उनके ऊपर मतलब 751 डल चुकी है, तो अब तो हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं रह गया है, अब तो भाई कोई भी नहीं बचा सकता उसको, अब तो कल देखेंगे जो कुछ भी होना है। तो नेक्स्ट डे संडे था, संडे क्या था, फिर इनके पेरेंट्स भी नहीं गए, ना इनकी फैमिली से कोई गया। मुझे को अपने, ये तब 3 साल का था, 3 साल के बच्चे को लेके मुझे 8वें महीने की प्रेगनेंसी में, ना मेरा कोई रिलेटिव है, ना मेरे पेरेंट्स यहाँ पर, ना मेरे कोई ब्रदर सिस्टर है, अकेले ही मैं टैक्सी करके कचहरी पहुँच गई। ये अब्राहम ने कहा कि मेरे को जेल भेज देंगे अगर मैंने नहीं करवाई। बाय गॉड ग्रेस मेरे पास पैसे भी रखे हुए थे, हमने कुछ सेल करा था तो पैसे भी थे, लेके मैं अकेले वहाँ चली गई। पूरे दिन उन्होंने खज्जल करा, सुबह 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक वहाँ मैं और मेरा बच्चा हम ऐसे ही रहे, सिर्फ एक चाय और बिस्किट के सहारे ही पूरे दिन हमें वहाँ पर ऐसे ही तो मतलब मिला। कोई हमारी सुनने वाला नहीं था, बेवजह केस डाल के, बेवजह ही इसके ऊपर इतनी सारी परेशानी डाल के, हाथ टूटेगा तो दूर दूर तक कोई जस्टिस नहीं मिला, उसके ऊपर 751 और डाल दिया। अंकुर नूरला जितना जोर लगाना लगा। हाँ जी, क्योंकि ना लोगों का ना बड़ा क्यूरियोसिटी ये भी है, हार माननी किसी, आपने हार माननी है? इतना कुछ होने के बाद भी आपको लगता है कल के बाद भी आपने हार माननी है? मैं हार मान रहा हूँ, 10 करोड़ रुपए मांग रहा हूँ, 10 एकड़ जगह मांग रहा हूँ, मैं हार मान गया, मैं मान जाता हूँ हार भाई। देखो सिंपल सी बात है, या तो तू मरवाएगा मुझे,
या मैं सुसाइड करूंगा, दो ही काम हो सकते हैं। दोनों केसों में तू जेल काटेगा। बाबा अंकुर नूरुल्लाह जेल जाएगा, इसमें दो राय है नहीं। क्योंकि रीजन क्या है सिस्टर, आप मुझे ये बताओ कि जो मैं चीजें बता रहा हूँ फैक्ट के आधार पे बता रहा हूँ, पेपर के आधार पे बता रहा हूँ। और जो अंधे भक्त है ना, आप अंधा भक्त हो, अगर आपको चाहिए ना कोई मतलब जस्टिफिकेशन चाहिए, सिस्टर में अपने चैनल पे मेरा नंबर डाल देगी, मैं अपने चैनल में अपना नंबर डालूंगा। अंधे भक्तों जब चाहिए होगा ना कोई प्रूफ, आप सिस्टर से मांगना, वो व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, नहीं तो मेरे से मांग लेना। दूसरा इंसिडेंट अभी ये कल हुआ जिसका कि अभी कोई जस्टिस नहीं हुआ है पिछली बातों का। एक और ऊपर हो गया कि बंदे ने सुसाइड कर ली, ठीक है। मेरा हस्बैंड है, बोले, मैंने कहा मेरा हस्बैंड है, कोई बात नहीं। इनकी माँ बोली जो तू अपने आदमी के लिए नहीं जाना है तो तू घर निकल यहाँ से, हमने घर से भी निकाल देना, ये घर तेरा थोड़ी है, तेरे पियो ने नहीं बनाया ये। सीधे उसने मुझसे यही बोला कि ये तेरे बाप ने नहीं बनाया घर, यहाँ से निकल, ऐसे ऐसे करके। तो मैंने कहा चलो मैं जाती हूँ। पुलिस ज़बरदस्ती लेके मुझे चली गई कि आप ही को चलना पड़ेगा, पेरेंट्स नहीं आ रहे, ठीक है। मैं वहाँ पहुँची, वहाँ पुलिस थी, 6-7 लोग वहाँ पुलिस वाले थे। जाके वो तो मेरे साथ खुदा था, हर समय वो ही रहता है जब से मेरी शादी हुई है, जितनी ही परेशानी हूँ मैं। तो कल भी उसी ने मेरी हेल्प करी। मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ कैसे, अकेली औरत, ना वहाँ पे कोई मेरे साथ आदमी था, ना मेरा कोई भाई, ना मेरा कोई बाप, ना कोई और रिश्तेदार, ना मेरे को कोई हेल्प। मैं अकेली वहाँ गई, ये लेटे हुए थे वहाँ पर। पुलिस ने मुझसे स्टेटमेंट ली, मैंने बता दी कि जी ऐसे ऐसे बात है, जस्टिस नहीं मिल रहा इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे मीडिया भी आई मेरे सामने। तो पुलिस ने मेरे ही सामने मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया। जिस रूम में ये थे, ना वहाँ पे कोई दूसरा पेशेंट था और ना वहाँ से किसी को लंघने की या वहाँ खड़े होने की इजाज़त थी। मतलब ताकि जो अंदर की बात है वो बाहर ना आ जाए, इतना उन्होंने पहले से ही प्री प्लान कर रखा था कि असलियत बाहर ना आए। अंधे भक्तों को कि ये सच्चाई मतलब अंधेरे और रोशनी की है। अगर अंधेरा और रोशनी इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है। और हमें क्या है कि हमने जो अंकुर नूरुल्लाह, बाबा अंकुर नूरुल्लाह के अंदर अंधेरा छाया हुआ है ना, लूमिनाटी छाई हुई है ना, वो काले जादू से काम कर रहा है। अब आज की डेट में उसका कोई मैसेज ढूंढ के देख लेना, उसके पास कोई वचन नहीं रह गया, कोई वो सच्चाई की बात नहीं करता, वो जादू कर रहा है, काला जादू है, ठीक है। उसका काला जादू वो चलने वाला नहीं है, बहुत कम टाइम रह गया। और ब्रदर यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ, बिल्कुल अंकुर नूरुल्लाह जी इनके जब पेपर देख के इनका न्याय कर रहे हैं ना, तो ब्रदर अंकुर नूरुल्लाह आपके भी ना प्रूफ है हमारे पास कि मैं बेगुनाह हूँ, तो उसका भी प्रूफ है ना, वो हमारे पास है। आप जब इनको आप उंगली दिखा रहे हो ना, तो आपके पास भी, हमारे पास भी प्रूफ है। अंधे भक्तों मैं आपको बताता हूँ कि बाबा अंकुर नूरुल्लाह खुद कन्फेशन कर रहा है कि मैंने केक काटा अपने बच्चे के जन्मदिन पे, मैंने काटा, अब मेरी कलीसिया काटेगी, अब मेरे लोग काटेंगे। खुद का कन्फेशन है। मैं कह रहा हूँ डूब के मर जाओ, अंधे भक्तों डूब के मर जाओ, ठीक है। उसके बाद अब वो कह रहा है डैनियल मट्टू की गवाही वो खड़े हो गए, शरेआम ले रहा है कि जी वो मेरे खिलाफ बोल रहा था, वो देख लो मतलब कोमा में रहा, फिर उसके पीठ में से खून निकला। बस शर्म करो, एक मरे हुए इंसान को इस तरीके से तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो। और वाइफ ये भी बोल रही है मैं चित्रो चित्री मारूंगी, अंकुर नूरुल्लाह बोल रहे हैं वह बेचारी, ये सब क्या हो रहा है? नूरुल्लाह जी ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡੈਨੀਅਲ ਮੱਟੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੇਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਹੁਣ अंकुर ਦਾ केक बनाया वा, बिल्कुल काट रहे हैं, बड़ा अजीब है ना। अंकुर नूरुल्लाह जी का केक अब खुद उनके लोग उन्हीं को बढ़ रहे हैं, उन्हीं को काट रहे हैं। मतलब यही गल आ गई ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਹ ਕੱਟਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। बस हुण आ चुका है। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਅੰਧੇ ਭਗਤੋ ਥੋੜਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕੱਢੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। कमेंट से जितना करना करो। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ को कोई सही ਜ਼ਹਿਰ नहीं ਆਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਸਜੈਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਨਤਾਂ ਪਾਣਗੇ। अंकुर नूरुल्लाह तू ये कहना ना मेरे बच्चों के लिए कि वो उनके ऊपर लानत पड़ेगी, लानत तेरे बच्चे पे भी आनी, शराब, हाँ शराब तेरे बच्चों पे भी शराब सेम आना है। थैंक यू सो मच जिन्हें भैन भरा देखते हैं, खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। IAJC ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਪਾਵਰਡ ਬਾय ਅਬਰਾਹਮ ਐਂਡ ਜੌਨ ਕੰਪਨੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰਸ, ਐਂਕਰਸ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ IAJC ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਅਤੇ YouTube, Facebook, Twitter ਅਤੇ Instagram ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਜਾਂ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਨੇ 9657 00000 ਅਤੇ 86200 37777। IAJC News Channel, powered by Abraham and John Company।